Well, students, so today we'll start with, after vacations, we'll start with new topic which is group homomorphism. आपने पिछले सारे टॉपिक्स पढ़ लिए होंगे अच्छे से, तो we'll start with group homomorphism. So group homomorphism is nothing but it is a mapping between two groups. तो मैपिंग फंक्शन है ये बिटवीन टू ग्रुप्स. तो फंक्शंस के बारे में थोड़े बेसिक्स हम पहले कर लेते हैं कि व्हाट इज ए फंक्शन. थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इसको. व्हाट इज फंक्शन. अगर हमारे पास टू सेट्स हैं, वन सेट ए विच इज नॉन एम्प्टी एंड बी इज ए नॉन एम्प्टी, एंड ए रूल विच मैप्स each element of set A to a unique element of set B is known as a function. ठीक है, it is a function. क्या है? It is a rule which maps each element of set A to a unique element of set B. ये ध्यान रखना कि सेट बी का यूनिक एलिमेंट होना चाहिए और सेट ए के हर एक एलिमेंट की एसोसिएशन होनी चाहिए, तब हम इस रूल को कहते हैं कि इट इज ए फंक्शन. मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ. इफ ए इज ए सेट एंड बी इज दिस सेट, दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी, एंड एफ इज ए रूल, दिस इज ए एफ which maps each element of set A to a unique element of set B, then this is known as a function. अगर सपोज यहाँ पे हमारे पास कोई A है तो इसको ये यहाँ पे मैप करेगा फंक्शन f ऑफ A के ऊपर. अगर A हमारा A का एलिमेंट है तो f ऑफ A किसका एलिमेंट हो जाएगा? B का. सिमिलरली अगर कोई एलिमेंट B है तो इसकी इमेज अंडर F को हम डिनोट कर देंगे कि दिस इज f ऑफ B. तो इस तरह से हम एलिमेंट और इसकी इमेज. तो A की इमेज क्या हुई? f ऑफ A, एंड f ऑफ A की इनवर्स इमेज क्या हुई? A. अगर इधर से इधर जाएंगे तो हम कहेंगे इमेज, और इधर से इधर आएंगे तो हम कहेंगे इनवर्स इमेज ऑफ दिस एलिमेंट. अगर मैं इस एलिमेंट को f ऑफ A तो होगा ही, अगर इस ये A को किसके मैप करता है? x के साथ, और B को किसके साथ करता है? y के साथ. तो मैं कहूँगा कि इमेज ऑफ A अंडर f इज x, ठीक है, इमेज ऑफ बी अंडर एफ इज वाई, या फिर इनवर्स इमेज ऑफ एक्स अंडर एफ इज ए, इनवर्स इमेज ऑफ वाई इज बी. तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं. अब फंक्शंस के दो टाइप्स हम मेनली पढ़ेंगे, वैसे तो और भी तरह से होता है, लेकिन हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज वन वन फंक्शन. वन फंक्शन ऐसा होता है कि जितने यहाँ पे, जैसे ये C एलिमेंट है और यहाँ पे एक Z है, x y z, T भी हो सकता है, S भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास यहाँ 3 एलिमेंट्स हैं, तो हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए. तो A की है, B की है, इसलिए C की भी होनी चाहिए. अब देखो, B have 3 distinct elements and their images are also distinct. तो इस तरह के फंक्शंस को हम कहते हैं वन फंक्शंस. डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स विल हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस. और हम ये प्रूव कर देते हैं कि इफ f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y, दिस इंप्लाइज आफ्टर सम कैलकुलेशन, अगर ये इंप्लाई कर दे कि x इज इक्वल टू y, तो हम इस फंक्शन को कहते हैं वन फंक्शन. हम क्वेश्चंस में कैसे यूज करेंगे? हम लेके चलेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y, और कुछ कैलकुलेशन करके हम प्रूव कर देंगे कि x इज इक्वल टू y, तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा? वन फंक्शन. मीन्स distinct elements. If x is not equal to y, then f of x is not equal to f of y. तो इस तरह का जो फंक्शन होगा उसको हम कहेंगे वन फंक्शंस. एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हैं तो उनकी इमेजेस भी डिस्टिंक्ट होंगी. इमेजेस अगर बाई चांस सेम है तो वो एलिमेंट्स भी क्या होंगे? सेम. तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए वन फंक्शन. अब दूसरा फंक्शन हम, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म में जो हमें चाहिए वो अभी बता देते हैं, जब जरूरत पड़ेगी तो वहां पे भी डिस्कस कर लेंगे. अब हम एक फंक्शन हम ऑन टू करते हैं. ऑन टू फंक्शन. ऑन टू फंक्शन से पहले हम एक चीज और बता देते हैं. दिस सेट A इज नोन एज द डोमेन ऑफ द फंक्शन, B इज नोन एज द कोडोमेन ऑफ द फंक्शन. सेट A इज डोमेन ऑफ द फंक्शन, सेट B इज कोडोमेन ऑफ द फंक्शन. और वो जो एलिमेंट x y z, देखो इसमें एलिमेंट t भी है और एलिमेंट s भी है,
इसमें कोई एलिमेंट नहीं छूटेगा, लेकिन बी में एलिमेंट्स छूट सकते हैं। तो देखो टी की कोई इनवर्स इमेज है नहीं, एस की कोई इनवर्स इमेज है नहीं, किन किन की एलिमेंट की इनवर्स इमेज है, एक्स वाई एंड जेड। तो अगर मैं इसको एक सेट लूं एक्स वाई एंड जेड, दिस सेट इज नोन एज द रेंज ऑफ फंक्शन। ये रेंज ऑफ एफ है, द एलिमेंट्स विच हैव इनवर्स इमेजेस, or the elements of set B which has association with elements of set A is known as this set is known as range of F। ठीक है, तो अगर ये फंक्शन है तो इसकी रेंज क्या है, दिस इज सारे एलिमेंट्स ए के किसके साथ मैप कर रहे हैं, इस सेट में ही मैप कर रहे हैं, तो दिस सेट इज नोन एज ए, ये जो सेट बन गई दिस इज नथिंग बट इट इज रेंज ऑफ द फंक्शन। अगर ये रेंज ऑफ द फंक्शन, this range of the function is a subset of range of f is a subset of b का ये सबसेट है, देखो सबसेट है क्योंकि t और s और एलिमेंट है। if in some cases if this range of f is equal to codomain, जो रेंज ऑफ f है वही कोडोमेन है, तो हम फंक्शन को कहते हैं ऑन टू फंक्शन। समझ आ गया? अभी तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है क्योंकि t और s है ना इसमें, तो रेंज ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू बी। लेकिन अगर मैं टी और एस को मिटा दूं, टी और एस को मिटा दिया, तो अब क्या बन गया, रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू बी। रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू बी, नाउ इट इज ए ऑन टू फंक्शन। ठीक, तो जैसे ए में कोई एलिमेंट नहीं बचता है, वैसे अगर बी में भी कोई एलिमेंट नहीं बचे जिसकी इनवर्स इमेजेस ना हो, तो उसको हम कहते हैं ऑन टू फंक्शन। मीन्स रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू codomain of the function, that function is known as a onto function। और जो पहले वाला फंक्शन था जिसमें s और t है, तो वो onto function नहीं है, that is not onto function। तो अगर समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर जब आप बोलेंगे तो मैं फिर से एक बार करा दूंगा। तो onto function को अगर हम डिफाइन करना होता है तो onto function को हम डिफाइन करेंगे for all y belongs to b there exist, x लिख लेते हैं, x belongs to A such that y is equal to f of x। मीन्स हर एक एलिमेंट के लिए मुझे सेट ए में एक एलिमेंट जरूर मिलेगा, तो फंक्शन क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। अब एक हम एग्जांपल कर लेते हैं, ये भी डेफिनेशन है, बस आपने ये भी डेफिनेशन याद रखनी है, ऐसे ही हम इसको यूज कर लेंगे। एक हम एग्जांपल कर लेते हैं फंक्शन का, तो उससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। और वही हम एग्जांपल आगे होमोमॉर्फिज्म में यूज कर लेंगे। तो लेट अस सपोज हमारे पास एक फंक्शन है f फ्रॉम इंटीजर्स टू इंटीजर्स, इंटीजर से लेके इंटीजर्स तक, सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। तो देखो अगर मैं इसकी डायग्राम बनाता हूं f ऑफ x, तो इंटीजर होते हैं 0 1 2 3 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, चलते जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ये भी इंटीजर है तो ये भी आ जाएगा 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, दिस इज डोमेन ऑफ द फंक्शन, दिस इज कोडोमेन ऑफ द फंक्शन, हियर दीज टू आर सेम। अब f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x में हम इसको x की वैल्यू अगर 0 डालते हैं तो 0 की इमेज क्या आ गई, 0। अगर हम 1 डालते हैं तो 1 का मॉड 1 की इमेज क्या आ गई, 1। -1 की इमेज भी क्या आएगी, 1 मॉडुलस करके। 2 की इमेज क्या आ गई, 2, और -2 की इमेज भी क्या आ गई, 2। 3 की इमेज 3 एंड -3 की इमेज भी क्या आ गई, 3। ऐसे ऐसे चलते जाएंगे। ठीक है, तो क्या ये 1 1 फंक्शन है, नो इट्स नॉट ए 1 1 फंक्शन, क्योंकि मेरे पास दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। देखो 1 is not equal to -1, but f of 1 is equal to f of -1 which is equal to 1। ठीक है, तो दो एलिमेंट्स हैं और उनकी इमेज क्या है, बिल्कुल सेम, तो दिस फंक्शन इज नॉट 1 to 1, ये 1 1 फंक्शन नहीं है। इज इट ऑन टू, नहीं। यहाँ पे देखो मेरे पास एक -1 एक एलिमेंट दिख रहा है जिसकी यहाँ पे इनवर्स इमेज कोई नहीं है, -2 की इनवर्स इमेज कोई नहीं है, -3 की इनवर्स इमेज कोई नहीं है, तो देयरफॉर दिस फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर दिस फंक्शन इज ऑन टू।
बात आई समझ में। अब मैं अगर इसको मैं चेंज कर देता हूं, मैं इसको कर देता हूं पॉजिटिव जेड, पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव इंटीजर और यूनियन सिंगलटन जीरो मीन्स होल नंबर, आपकी लैंग्वेज में अगर कहें तो इसको होल नंबर। तो अब ये मिट गई। अब मेरे पास जो इमेज आई, जो कोडोमेन आई, वो क्या आएगी 0 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इससे पॉजिटिव इंटीजर और इंक्लूडिंग जीरो विच इज इक्वल टू नथिंग बट 0 1 2 3 एंड सो। अब देखो, अब यहाँ पे कोई एलिमेंट है जिसकी इनवर्स इमेज नहीं, सभी की इनवर्स इमेज होगी। अगर 4 है तो 4 की इनवर्स इमेज यहाँ पे 4 होगा, ठीक है, और यहाँ पे -4 भी होगा। अगर 5 लेंगे तो 5 की भी इनवर्स इमेज निकल जाएगी। यहाँ पे जो भी कोई एलिमेंट लेंगे तो उसकी इनवर्स इमेज मुझे यहाँ पे सेट ए में या सेट जेड में मिलने वाली है। तो दिस फंक्शन इज नाउ इट इज ऑन टू फंक्शन। For every element in Y there is for every element in B there is an element in A, such that is the inverse image of that element. Inverse image हर एक element, जो भी element आप यहाँ पे रखोगे उसकी inverse image यहाँ पे मिलने वाली है। यहाँ पे this is the function. Whether this function is 1 1, no, this function is again not equal to 1, क्योंकि there are two elements 2 and -2 और उनकी image क्या हो रही है, बिल्कुल सेम हो रही है। तो दिस इज नॉट ए 1 1 फंक्शन, बट दिस फंक्शन इज नाउ ऑन टू फंक्शन। अगर मैं इसको मॉड को हटा दूं और f ऑफ x इज इक्वल टू x ले लूं और यहाँ पे फिर से इंटीजर ही ले लूं, फ्रॉम इंटीजर्स टू इंटीजर्स, और यहाँ पे फिर से लिख दूं जो बाकी बचे इंटीजर्स हैं -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अब क्या बनेगी इमेजेस, अब तो सीधे ही बन जाएगी इमेजेस, ठीक है। अब बनेगी 0 की इमेज 0, 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3, 4 की इमेज 4, -1 की इमेज -1, -2 की इमेज -2, -3 की इमेज -3 एंड सो। नाउ देखो, दिस फंक्शन इज ए 1 1 फंक्शन। नाउ इट इज 1 1 एज वेल एज ऑन टू। ये अब 1 1 फंक्शन भी है और ये ऑन टू फंक्शन भी है। तो फंक्शन इज नथिंग बट इट इज ए रूल विच मैप्स द ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। ईच मीन्स यहाँ पे कोई एक ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जैसे यहाँ पे √2 डाल दिया और इसकी कोई इमेज यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही, ऐसा नहीं हो सकता। और दूसरा, एक एलिमेंट है यहाँ पे अगर 1 है या 0 2 है तो 2 की इमेज एक ही होगी, ऐसा नहीं 2 की इमेज 2 भी है और 2 की इमेज 3 भी है। इट इज नॉट पॉसिबल, फंक्शन में पॉसिबल नहीं, ठीक है, कि 2 भी हो और 3 भी। तो दिस इज द यूनिकनेस एंड ईच का एलिमेंट, यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट नहीं रहेगा जिसकी यहाँ पे इमेज ना हो। तो दिस इज फंक्शन, बेसिक्स है, आपने पढ़ रखा था, एक बार मैंने आपको रिवाइज करा दिया। होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन देने से पहले हमारा मेन टॉपिक है आज का होमोमॉर्फिज्म। सो फंक्शन इसके लिए जरूरत पड़ती है क्योंकि ये होमोमॉर्फिज्म एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये डेफिनेशन इसकी किस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे। सो लिखेंगे हम ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। लेट अब नाउ द डेफिनेशन ऑफ ए होमोमॉर्फिज्म। लेट G and G dash be groups, be two groups, दो ग्रुप्स है ना, and F is a mapping from G to G dash. This is a F is a function from a group G to a G dash such that F A B is equal to F of A. F a function F from G to G dash is called a homomorphism. A homomorphism if F of A B is equal to F of A into F of B for all A comma B belongs to G. अगर ऐसा है, so simple definition. If G and G dash are two groups and a function F from G to G dash is called a homomorphism if F of A B is equal to F of A into F of B. अब देखो, यहाँ पे भी कोई बाइनरी ऑपरेशन होगा और यहाँ पे भी कोई बाइनरी ऑपरेशन होगा। अब एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि अगर G कोई ग्रुप है विद ऑपरेशन डॉट, इसके ऊपर जो ऑपरेशन है डॉट और G डैश के ऊपर ऑपरेशन है स्टार, तो जो F ऑफ A B लिख रहे हैं वहां पे ऑपरेशन कौन होगा, डॉट G वाला,
और जो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी लिख रहे हैं वहां पे ऑपरेशन कौन होगा, जी डैश वाला। समझोगे, ए बी के ऊपर जी का ऑपरेशन यूज हो रहा और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के ऊपर जी डैश का ऑपरेशन यूज हो रहा है। इनफैक्ट एफ ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए स्टार एफ ऑफ बी। अगर भी ऑपरेशन को प्रिजर्व करता है तो उस फंक्शन को हम कहते हैं कि इट इज ए होमोमॉर्फिज्म। ए फंक्शन फ्रॉम दिस टू दिस इज नोन एज ए होमोमॉर्फिज्म। एक नोट लिख लेते हैं, नोट, इफ f from G to G dash is on to homomorphism, on to homomorphism, then G dash is called homomorphic image of G। तो अगर ये होमोमॉर्फिज्म भी है और साथ में क्या हो जाता है, अगर ऑन टू भी हो जाता है, जी टू जी डैश, होमोमॉर्फिज्म भी है, ऑन टू की डेफिनेशन बताई थी। अगर ऑन टू भी है ये मैपिंग, तब हम इसको कह देंगे कि जी डैश इज होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी। तो देखो, तो दिस इज द डेफिनेशन थी। अब देखो, जब हम एग्जांपल करेंगे तो आपको फिर थोड़ा और पता चल जाएगा कि व्हाट इज होमोमॉर्फिज्म। देखिए एग्जांपल नंबर 1, एग्जाम्पल 1 है हमारे पास, लेट जेड, एग्जाम्पल 1 आ गया, लेट जेड। अब जेड ग्रुप बनाता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड ई विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बी, टू ग्रुप्स वेयर जेड तो पता है, जेड इज ए सेट ऑफ इंटीजर्स वेयर ई इज सेट ऑफ even integers। z का तो पता था इसलिए z को नहीं लिखा, लेकिन व्हाट इज ई बी दी सेट ऑफ इवन इंटीजर। तो ये इवन इंटीजर भी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप बनाते हैं और इंटीजर भी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। नाउ डिफाइन ए मैप f from z to e such that f of x is equal to 2x for all x belongs to z। ठीक है, अगर हम इंटीजर उठाते हैं तो उसकी इमेज क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं if x and y belongs to z then f of, अब हमने लिखना है f of a b means f of x y, x y क्या है, इंटीजर, और बीच में क्या लगेगा, बाइनरी ऑपरेशन। तो इंटीजर का बाइनरी ऑपरेशन कौन है, प्लस। तो हम लिखेंगे f of x प्लस y। समझा गया, क्योंकि यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन कौन है, प्लस। तो अब हम क्या लगाएंगे, प्लस f of x प्लस y। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन f of x इज इक्वल टू 2x, तो f of x प्लस y इज इक्वल टू 2, x की जगह क्या है, x प्लस y, दोनों इंटीजर है तो I कैन राइट इट एज 2x प्लस 2y। एंड व्हाट इज 2x, दिस इज f of x, एंड व्हाट इज 2y, दिस इज प्लस f of y। तो मेरे पास क्या आ गया, f of x plus y, तो we have f of x plus y is equal to f of x plus f of y, therefore f is a homomorphism, therefore f is homomorphism। बन गई बात, क्योंकि दोनों साइड वो जो था ऑपरेशन क्या था, प्लस था, तो f of x y की जगह भी क्या है, x plus y, और f of x इंटू एफ ऑफ वाई की जगह स्टार की जगह भी क्या आ गया, प्लस। तो एफ क्या बन गया, होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम, फंक्शन है ये, मैपिंग है ये, और ये मैपिंग इसको फॉलो कर लिया, देयरफॉर इट इज ए होमोमॉर्फिज्म। सेकंड एग्जांपल अब हम इसका करते हैं, एग्जांपल 2। एग्जांपल 2 है हमारे पास, कंसीडर ए मैप फ्रॉम z टू, कंसीडर ए मैप फ्रॉम z इंटीजर्स टू z3। अब z3 आपको पता है, zn, z तो आपके पास इंटीजर है, z इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एंड z3 क्या सेट है, 0 1 2, दिस इज ए सेट विद एडिशन मॉडुलो 3। इसके ऑपरेशन कौन है, एडिशन मॉडुलो 3, एंड दिस इज द प्लस।
डिफाइंड एज, दिस फंक्शन इज डिफाइंड एज सच दैट एफ ऑफ एन कोई इंटीजर है, तो दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन मॉड 3, एन मॉड 3। मतलब जहां जो भी आएगा उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 3 से, और लिखेंगे क्या, रिमाइंडर। ठीक है, अगर मैं इसमें फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इसको बता देता हूं कि एफ ऑफ अगर कोई इंटीजर आपने ले लिया सपोज 7, तो 7 की वैल्यू क्या होगी, वी विल डिवाइड 7 मॉड 3। तो हम 7 को किससे, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, तो और कितना मिलेगा मुझे, 3 इन 6 और 1 7, तो ये 1 आ गया मेरे पास। 7 इज नथिंग बट इट इज 1। तो इस तरह से हम सभी का निकाल सकते हैं। अगर एफ ऑफ 6 होगा तो एफ ऑफ 6 क्या मिलेगा, रिमाइंडर मुझे मिलेगा 0। तो इस तरह से दिस इज एन मॉड 3, दिस ये रिलेशन है हमारे पास। ठीक होगी बात। अब हम इसको होमोमॉर्फिज्म बनाने के लिए हम दो इंटीजर लेते हैं, n and m। so let n and m belongs to integer। so what is f, a b, a dot b की जगह लिखा जाएगा n plus m, and this is equal to n plus m mod 3, and this is nothing but this is n mod 3 plus m mod 3, और उसके या तो यहाँ 3 लगा लो या फिर यहाँ mod 3 लगा लो, mod 3। ठीक है, तो n mod 3 plus m mod 3 and mod 3, this is nothing but this is n mod 3 plus 3m mod 3, and this is nothing but this is f of n plus 3, this is f of m। तो आ गया f of n plus n is equal to f of n plus 3 mod वाला रिलेशन f of m, therefore f is a homomorphism, s is a homomorphism। तो ये तो हमें प्रूव करने के लिए था। अगर हम और इसमें थोड़ा सा एग्जांपल लेके चलें तो एग्जांपल लेके चल पड़ते हैं। दो इंटीजर कोई भी आप अगर सोचो तो ले लेते हैं, मैं ले लेता हूँ उसको, कोई भी इंटीजर आप सोच लो। मैंने लिए अभी ले रहा था 1 is 6 ले लिया, 6 तो 0 ही होता है। ठीक है, एक 5 ले लिया और एक ले लिया 7 ले लिया। ठीक है, 5 and 7 दोनों क्या है, इंटीजर। तो f of 5 plus 7 is equal to f of 12 which is equal to 12 mod 3। तो 12 mod 3, 12 को किससे डिवाइड करेंगे, 3 से, और लिखा क्या जाएगा, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर इज 0, तो 12 इज इक्वल टू 0। अब मैं अलग अलग से लिखता हूँ, f of 5 इज इक्वल टू 5 mod 3 विच इज इक्वल टू 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आ गया 2, 3 plus 2, and f of 7 is equal to 7 mod of 3 and which is equal to 3 से डिवाइड किया, this is equal to 1। तो this is f of 5 plus 3 f of 7 is equal to 2 plus 3 1 means इन दोनों को ऐड करके किससे डिवाइड करना है, 3 से। mod 3 हो गया ना, तो दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, 3 हो गया ना, 3 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 3 से, और रिमाइंडर क्या लिखेंगे, 0। तो देखो हमारे पास आ गया f of 5 plus 7 is equal to 0 and f of 5 plus f of 7 भी कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। तो इट मीन्स दिस इज ए एग्जाम्पल। तो कुछ नहीं प्रूव करते, मैंने एक एग्जाम्पल बताया, हमने जनरल केस हमने प्रूव कर लिया कि ये क्या है, एक होमोमॉर्फिज्म है यहाँ से लेके। तो यहाँ पे Z2 की जगह Z3 की जगह Z2 ले लो, Z4 ले लो, Z5 ले लो, तो जितने मर्जी होमोमॉर्फिज्म आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल जो अभी हमने किया था उसको भी एक बार फिर से कर लेते हैं, जो और फिर हम इसको आपको एग्जांपल करने के लिए बोलेंगे कि और एग्जांपल आप इसके करो। तो एक एग्जांपल करके हम इसको छोड़ते हैं आज। वो एग्जांपल अभी जो हमने किया था, कौन सा किया था, mod x वाला, है ना। तो लेट f इज ए मैपिंग फ्रॉम r स्टार टू r स्टार। देखो r हमारा रिंग r हमारा रियल नंबर है, दिस इज द रियल नंबर, और स्टार लग जाए तो इट मीन्स नॉन जीरो रियल नंबर्स। तो व्हाट इज r स्टार, r स्टार इज सेट ऑफ नॉन जीरो रियल
रियल नंबर्स, ठीक है। एंड आर स्टार्स फॉर्म ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। आर स्टार इज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो व्हाट इज आर स्टार? आर स्टार इज ए ग्रुप, इज ए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, ठीक है। आर स्टार इज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। व्हाट इज आर स्टार? आर स्टार इज अ सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स। अब डिफाइन करते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का मॉडुलस, ठीक है, सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉडुलस, अभी भी हमने किया था। नो, व्हाट इज एफ ऑफ एक्स वाई? इज इक्वल टू एक्स वाई का मॉडुलस एंड दिस इज एक्स मॉडुलस एंड वाई मॉडुलस, क्योंकि यहाँ दोनों तरफ क्या है? मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ भी यूजुअल मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ भी क्या है? मल्टीप्लिकेशन। एंड दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, देयरफॉर एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म। तो कुछ और एग्जांपल आपने अपनी बुक से करने। दैट्स ऑल फॉर टुडे अबाउट द होमोमॉर्फिज्म, डेफिनेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म एंड एग्जांपल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। कल फिर हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।